देखिए, जो हमारे सूत्र ये बता रहा है कि कल दोपहर 3:30 बजे के आसपास उमर अंसारी और उनके पिता मुख्तार अंसारी के बीच ये बातचीत हुई थी और उसके बाद ही ये सारी बातें जो है वो सामने निकल के आई थी। मुख्तार अंसारी बार बार ये कह रहे थे कि उनकी तबीयत नासाज है, उनका जो बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। उन्होंने ये बताया कि उनको मोशन नहीं हो रहा है। इसके साथ ही जो तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो उन्होंने उमर अंसारी से शेयर की। उमर अंसारी बार बार अपने पिताजी को दिलासा दिला रहा था कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे, वो जल्द जेल से रिहा होंगे, वो जल्द ही हज करने जाएंगे, उम्रा करने जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक पिता का जो बेटे का जो फर्ज होता है वो निभाने की कोशिश जो है वो उमर अंसारी की ओर से की जा रही थी। अपने पिता को बार बार वो दिलासा दिला रहे थे कि आप जल्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो खुदा को मंजूर होता है शायद वही हुआ। ठीक 24 घंटे के बाद कल लगभग 8:30 बजे के आसपास उनकी जो मौत है वो हो जाती है। और इसके बाद से पूरे के पूरे गाजीपुर हो, मऊ हो, वाराणसी हो, चंदौली हो, जो मुख्तार अंसारी के जो समर्थक थे उनके अंदर एक जो गम है वो साफ तौर पे झलक रहा है, गुस्सा भी है अंदर। लेकिन चूंकि प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी लिहाजा हर कोई उसके आगे एक तरीके से झुका हुआ है और उन्हीं सारी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसको एक तरीके से फॉलो किया जा रहा है। और इन सब के बीच में देखिए, मुख्तार अंसारी की जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो डेड बॉडी है उसको यहाँ बांदा से गाजीपुर लाया जाएगा। यहाँ पर पैतृक आवास है मोहम्मदाबाद में, पहले वहां पर ले जाया जाएगा और इसके बाद उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। फिलहाल हम उसी कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो तैयारी है वो की जा रही है। देखिए, ये जो कब्र है ये मुख्तार अंसारी के लिए खोदी गई है और लगभग 7.5 फीट ये लंबी कब्र बताई जा रही है। इसके अलावा जो 4 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई है और लगभग 5.5 फीट के आसपास इसकी गहराई है। और इसी कब्र में आज शाम 6:30-7 बजे या हो सकता है कि रात 8-9 बजे के आसपास उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। दरअसल हम आपको बताएं कि ये कालीबाग का ये कब्रिस्तान है और ये अंसारी परिवार का पुश्तैनी कब्रिस्तान है। और इस कब्रिस्तान में देखिए, हम आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर ये कब्र खोदी गई है उसके ठीक सामने ये जो कब्र है ये इनके पिता की कब्र है। इसके अलावा उसके बगल में उनके दादा, परदादा और भी जो परिवार के जितने अन्य सदस्य हैं उनकी यहाँ पर कब्र है। इसके साथ ही अगर इस कब्र के ठीक बगल में ये आप देखेंगे एक मिट्टी वाली कब्र है, ये इनकी माता जी की कब्र है, यानी मुख्तार अंसारी की जो माँ है उनकी कब्र है। और अब जो उसके ठीक सामने जो मुख्तार अंसारी के लिए जो कब्र खोदी गई है वो लगभग फाइनल स्टेज में है। सुबह 9 बजे के आसपास से ही जो कब्र खोदने वाले जो लोग थे वो तैयारी में लग गए थे। पहले मेजरमेंट किया गया और उसके बाद जो 2 ये आप देख रहे हैं लेबर हैं वो लगातार सुबह 9 बजे से ही लगातार लगे हुए हैं। और अब जो कब्र है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है और अब इंतजार हो रहा है कि मुख्तार अंसारी का जब शव यहाँ पर आएगा तब उसको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। देखिए, मुख्तार अंसारी फैमिली की ओर से लगातार राज्य सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया जा रहा था। हालांकि इसके पहले जब 19 मार्च को खुद मुख्तार अंसारी की ओर से बाराबंकी कोर्ट में एक